विचार किया कि द्रौपदी की बात भी सत्य है। भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही बताएं क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, अनुचित है ब्राह्मण का वध, पर आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। और अर्जुन आज मैं नहीं बताऊंगा, आज तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि जब मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश तुम्हें दिया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि मनुष्य के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। अर्जुन आज तुम्हारी परीक्षा है, मैं देखना चाहता हूं कि गीता का दिया हुआ ज्ञान तुम भूल गए या तुम्हें याद है। अर्जुन ने तुरंत विचार किया, अकीर्ति छापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। कहा किसी सम्मानीय व्यक्ति का यदि समाज में अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए वही मृत्यु तुल्य है। मृत्यु में तो एक बार व्यक्ति मर गया तो मर गया, लेकिन किसी की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, और ऐसे व्यक्ति को समाज में अपमानित और कलंकित कर दिया जाए तो वो तो पल पल मरेगा। और अश्वत्थामा के लिए इससे बड़ा दंड दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान प्रसन्न हुए, कहा तो ठीक है, ब्राह्मण का जो सम्मान है उसके ज्ञान से है, उसके स्वरूप से है। तो अश्वत्थामा की सबसे पहले चोटी काटी गई, ब्राह्मण था, चोटी काटी गई, अपमानित किया गया। और फिर अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि लगी थी उस मणि को निकाला, छोड़ दिया, एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत कर दिया। अश्वत्थामा को छोड़ा गया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की भावना भड़क गई और ज्यादा बदला। और इसी बीच अर्जुन की दूसरी पत्नी है सुभद्रा, और सुभद्रा के बेटे थे, कौन थे सुभद्रा के बेटे? अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जो गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र दीपक, और अश्वत्थामा ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना या रोकना अर्जुन भी नहीं जानते। क्या किया जाए? एक तरफ से उत्तरा ने दोनों हाथ ऊपर किए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति कृष्ण पाहि माम पाहि माम पाहि माम। एक तरफ से उत्तरा और दूसरी तरफ से भक्तिमती कुंती भागी हैं। भगवान कृष्ण रथ पर बैठ गए थे, हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे कि महारानी कुंती रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। और भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक, मतलब 26 श्लोकों में महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से केवल एक ही प्रार्थना की है, उत्तरा और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। 26 श्लोकों में महारानी कुंती प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्योमीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा रसिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विमो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विबुधा सन्तु नासस्त्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत्स्याद आपुनर्भव दर्शनम विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे विनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्तश्चास्म हरे विरक्षिता नमो किंचन वित्ताय निर्वृत्त गुणवत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम अनादिनिधनं विभुं संचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिषाकली नवेद कश्चित् भगवंस्य कीर्तितं तवेहमानश्चरणां विडम्बनं नयश्च कश्चित् दैतोऽस्ति गर्हिचित् जैसस्यस्मिन् विश्वामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्यां कर्तुरात्मनः तर्यस्तु यादासु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददेतुति कृतागसिदाम तावत् याते दशासुरकलिलान्दन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं ननीय भवभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति श्रीकृष्ण कृष्ण सख प्रश्न भावनिद्रगराजन्य वंशधेन्नान् नृपवर्गवीर्य गोविंद गोद्धुर सुराति हरावतार योगेश्वर खिल गुरु भगवन नमस्ते। ये कितने श्लोक हुए? 26 नहीं हुए, 14। कितने हुए? 14। 26 श्लोकों में महारानी कुंती ने स्तुति की है और अभी मैंने केवल 14 श्लोकों का जल्दी जल्दी उच्चारण किया है। और प्रत्येक श्लोकों में कुंती यही कहती है कि हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और यदि मुझे सबसे अच्छा कोई श्लोक लगता है, सबसे अच्छी स्तुति व्यक्तिगत, मुझे स्तुति तो सभी अच्छी होती है, भक्त कैसे भी पुकारे वो सब अच्छा होता है, लेकिन व्यक्तिगत इन 26 श्लोकों में जो सबसे प्यारी स्तुति मुझे लगती है, जो मां कुंती कहती हैं कि विपदा सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु कृष्ण। कुंती ने कृष्ण से कुछ मांगा है। क्या मांगा? धन मांगा, संपत्ति मांगी, बेटे मांगे, नाती मांगा, पोता मांगा, सुख मांगा, शांति मांगी, ये तो हम मांगते हैं। कुंती ने क्या मांगा? विपदा। विपदा समझ गए ना क्या होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। क्या मांगा कुंती ने? विपदा, विपत्ति। ऐसे ही समझ में आ रहा है, विपदा, विपत्ति मांगी। अब बताओ, किसी में इतनी हिम्मत है? सभा में इतने लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, हम किसी में ये हिम्मत नहीं है कि हम मंदिर में जाके भगवान से कहते हैं कि भगवान दुख दे दो। कह सकते हो? हम तो और बार बार कहते हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय दीनानाथ हरे, ओम जय जगदीश हरे। हम क्या कहते हैं? दुख दूर कर दो। पर कुंती क्या मांग रही हैं? विपदा सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु कृष्ण, विपत्तियां आती हैं तो आए, एक बार नहीं बार बार आए, और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आए। अब लोग सोचने लगे कि कुंती भूल गई थी क्या? मांगना था सुख, मांग ली विपत्ति, मांग लिया दुख। कुंती ने कहा ना ना, मैं बिल्कुल नहीं भूली, मैंने जो मांगा है बहुत सोच समझ के विचार करके मांगा है। तो कुंती ने क्या मांगा? कुंती कहती हैं, जब विपत्ति आएगी तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। कुंती ने विपत्ति इसलिए मांगी है क्योंकि हे भगवान, सुख जब आता है तो कहीं ना कहीं मानव भगवान को भूल जाता है। भूलते हैं हम सब। सुख आएगा, हम इतने मगन हो जाएंगे उस सुख में कि कौन भगवान, कहाँ के भगवान। लेकिन जैसे ही दुख आएगा, लोग मंदिरों के चक्कर लगाने लगते, प्रभु इतने नारियल, इतने लड्डू, ये वाला जाप, वो वाला जाप, बस सब ठीक कर दो।
तो कुंती ने इसलिए विपत्ति मांगी कि प्रभु जब जीवन में विपत्तियों का आना जाना लगा रहेगा तो आपकी याद बनी रहेगी, और जब आपकी याद बनी रहेगी तो आपका दर्शन होता रहेगा, और आपका दर्शन करने के लिए एक विपत्ति की कौन कहे, कुंती जिंदगी भर विपत्तियों से घिरी रहने के लिए तैयार है। विपदा संतु न सस्वत। अच्छा, आप लोग जग रहे हैं, जग रहे हो क्या? मुझे लगा सो रहे हो, अब तक ताली नहीं बजाई थी तो मुझे लगा सो रहे हो। मुझे ऐसे ही लगता है, कहते हैं ना कथा में बीच में जो बातें अच्छी लगे तो उसमें थोड़ा सा ताली बजा दो, समझ में आता है कि लोग जग रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे अब लगा कि आप लोग निद्रा से, गुड मॉर्निंग हो गई आप सबकी, बड़ी देर बाद हुई, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो कुंती मैया ने विपत्तियां मांग ली, विपदा संतु नः सस्वत, विपत्तियां दे दो। कुंती ने ये मांगा है विपत्ति। एक श्लोक ये मुझे अच्छा लगता है, और एक श्लोक 26 श्लोकों में दूसरा है श्लोक, कुंती ने जब प्रार्थना की है, गोप्या दधे त्वतिकृता गसिदाम तावद याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाचम। इतनी प्यारी स्तुति। कुंती कहती है, कृष्ण आपका वो स्वरूप मुझे मोहित करता है। कौन सा स्वरूप? कहा, जिस कृष्ण से काल भी डरता है, जिस कृष्ण से काल भी भयभीत रहता है या नहीं? काल भी कांप जाए जिस कृष्ण को देख के, लेकिन वो कृष्ण अपने मैया यशोदा के हाथ में छोटी सी छड़ी को देख के इतना भयभीत हो गए कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों में लगा हुआ मोटा मोटा काजल पूरे चेहरे में रो रो करके फैला लिया। तो कन्हैया, ये दृश्य मुझे मोहित करता है कि जिस कृष्ण से काल भी डर जाए, वो कृष्ण यशोदा के हाथ से इतनी सी छोटी सी छड़ी को देख के इतना डर गया कि पूरे काजल को गालों पे फैला लिया। हे कृष्ण, आप तो मायापति हैं, कृपा करो नाथ, उत्तरा और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। 26 श्लोकों में भक्तिमती कुंती ने जब प्रार्थना की, तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ अवतार धारण किया। अंगुष्ठ अवतार धारण करके महारानी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया, और जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लिया। समय बीतने पर महारानी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बेटे ने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया है, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, इच्छित मतलब देखने वाला। हमारे यहाँ जब संतान का जन्म होता है तो पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, और रोते नहीं तो उनको रुलाया जाता है कि ये रोए, और जो पैदा होते ही रोना शुरू किया तो जिंदगी भर हमारा रोना खत्म ही नहीं होता। पैदा होते ही रोए तो मरते मरते तक रोते रहते हैं। लेकिन जब उत्तरा के पुत्र ने जन्म लिया तो चारों तरफ देखता है कि जिस प्रभु ने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वो सांवरी सूरत, वो मोहनी मूरत कहाँ है। इसलिए पहला नाम पड़ा है परीक्षित, विष्णु के द्वारा रक्षित है, इसलिए दूसरा नाम पड़ा है विष्णुरात। तो परीक्षित का जन्म हुआ, तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।